हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10 का मैथ और आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 को। और 4 के सभी क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से देखते रहिए, बने रहिए, एकदम मजा आने वाला है। देखिए ध्यान से, क्या है क्वेश्चन। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। ध्यान समझिए, फील लीजिए, एकदम पूरा फील दिला देंगे, पूरा मजा आ जाएगा, एकदम लगेगा कि हाँ ये पूरा कंसेप्ट है। ठीक है, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए, तथा शेष इस पर निर्भर करता है। अब सुनिए कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया। एक बार और पढ़ते हैं। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। मासिक व्यय मतलब खर्च। कोई छात्रावास है, हॉस्टल है, जिसका मासिक खर्च नियत रखा गया है। और उसके बाद क्या है, तथा शेष जो है इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया है, भोजन लिया है। आइए, जब एक विद्यार्थी ए को, कोई विद्यार्थी है ए को, जो 20 दिन भोजन करता है, एक विद्यार्थी ए जो है वो 20 दिन भोजन करता है, तो उसके लिए छात्रावास को कितना देना पड़ता है? 1000 रुपया। और उसके बाद कहता है जबकि एक विद्यार्थी बी जो है वो 26 दिन भोजन करते हैं, तो छात्रावास को देना पड़ता है कितना रुपया? 1180 रुपया। कितना रुपया? 1180 रुपया। ठीक है, ये देखिए। अब बताइए नियत व्यय तथा प्रतिदिन भोजन के व्यय। अब मान लीजिए आप लोग इसको ऑफ फिल लीजिए। अब मान लीजिए आप लोग किसी हॉस्टल में जाते हो, होटल में जाते हो खाना खाने, या कोई भी जाता होगा, तो होटल में एसी उसी लगा हुआ है। आप गए तो उसका फीस पहले 500 है। आप भोजन कीजिए या ना कीजिए, उसमें सिर्फ बैठ गया ना तो 500 आपका लग गया। ठीक है, अब उसके बाद तो हो गया नियत, तो हो गया नियत, समझे। और उसके बाद जितना आप खाना खाइए उतना आपको पैसा लगेगा। जैसे मान लीजिए किसी शोरूम में गए, कार एजेंसी में कहीं पे गए, तो उसमें बहुत एसी लगा हुआ है, तो उसमें जैसे ही घुस से आपको 1000 या 1200 या 1500 या 2000 आपको लगना ही है। उसमें से आप सामान खरीदे या ना खरीदे उतना पैसा आपको लगना ही है। तो यही है नियत। वही बताया गया कि एक फिक्स किया हुआ है कि इतना खर्च तो है ही बच्चा पे, लेकिन अब बच्चा कितना दिन भोजन कर रहा है ना, उसका अलग फीस। यानी कि मान लीजिए उसका पढ़ाई का नियत होगा, पढ़ाई का जो होगा खर्चा वो नियत होगा। अब भोजन जितना दिन करेगा ना उसका अलग से होगा। ये समझ लीजिए क्या, या ट्यूशन फीस हो, कोचिंग फीस हो, या जो भी हो, वो नियत होगा, मतलब रखा हुआ है कितना पैसा आपको लगेगा करेगा महीना में। लेकिन भोजन आप जितना दिन करेंगे उतना दिन का आपको अलग लगेगा। आइए, समझ में आया? पूरा महसूस हुआ, फील हुआ? आइए लिखिए हल। मान लेते हैं, माना कि भोजन का व्यय कितना मान लेते हैं? 100 रुपया। क्या मान ले? 100 रुपया। या लेते छात्रावास में भोजन का व्यय। माना कि छात्रावास में भोजन का व्यय क्या मान ले? 100 रुपया। देखिए भाई, हम 5 से 10 मिनट वीडियो बना के समझा सकते हैं, लेकिन आप जितना वीडियो देखे होंगे पूरा एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट आना चाहिए। हम आपको यही बोले हैं कि ऐसा पढ़ो कि किसी को पढ़ा सको, ये सोच के पढ़िए। ठीक है, आप रख लीजिएगा, अभी आप बाद में चल के नहीं बना पाइएगा तो। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहिए। माना कि भोजन का व्यय कितना है? 100 रुपया है। और प्रतिदिन, मान लेते हैं प्रतिदिन भोजन का व्यय कितना हो जाएगा? Y रुपया मान लेते हैं। यानी एक दिन खाएगा तो Y रुपया, 2 दिन खाएगा तो 2 Y रुपया, 3 दिन और खाएगा तो 3 Y रुपया, 4 दिन खाएगा तो 4 Y रुपया। यानी कि प्रतिदिन जो है भोजन का, यानी प्रति मतलब प्रतिदिन, प्रति मतलब एक, प्रतिदिन मतलब एक दिन जो भोजन करेगा उसका Y रुपया है। और नियत कर दिया 100 रुपया। आइए प्रश्न से समझते हैं। आइए प्रश्न से देखिए थोड़ा ध्यान से। प्रश्न से क्या है सुनिए, कहा कि जब एक विद्यार्थी ए को, यानी ए कोई विद्यार्थी है, वो क्या करता है? 20 दिन भोजन कर लेता है। क्या दिन? 20 दिन। तो उसको 1000 रुपया देना पड़ता है। तो सबसे पहले नियत कितना है? जैसी होटल में घुसे, हम मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसी होटल में गए आपको 1000 रुपया लग जाना है। आप भोजन कीजिए ना कीजिए, आप सोच रहे 1000 रुपया लग जाएगा आपको, और जितना भोजन करिए। तो यहाँ पर नियत क्या है? 100 रुपया। मान लिया है कि आपको नियत रखा क्या है? 100 रुपया। तो आइए 100 तो रखना ही पड़ेगा। और उसमें जोड़ के क्या देना पड़ रहा है? 20 दिन का भोजन का पैसा जोड़ के देना पड़ेगा उसको। 20 दिन का भोजन के पैसा उसको जोड़ के देना पड़ेगा। तो एक दिन का भोजन का पैसा Y रुपया, तो 20 दिन का भोजन का पैसा 20 Y रुपया। कितना टोटल देना पड़ा उसको? सब जोड़ जाड़ करके 1000 रुपया। समीकरण बन गया।
आया समझ में? कितना आसान है ना? आसान, समझ में आया? इससे पहले कोई ऐसा फील नहीं दिलाया होगा, एकदम फील लीजिए, इसका महसूस कीजिए कि भाई ये होगा, ये इसका एग्जाम्पल लीजिए, उदाहरण लीजिए। आइए पुनः प्रश्न से अरे सवाल क्या कहा है कि भाई जो समस्या दिया वो उसको आप ना उसको क्या कीजिए, आप जो है समीकरण में लाइए, ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, उसको आप बीजगणितीय रूप से उसको हल कीजिए। आप ये नहीं कहा कि विलोपन से हल कीजिए, प्रत्यासार से हल कीजिए, या आप वज्रगुणन से हल कीजिए, कोनो विधि से आप हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखिए, पुनः प्रश्न से कहा है जबकि एक विद्यार्थी बी, कोई बी विद्यार्थी है, वो करता, फिर वो उसको भी तो लग रहा है नियत तो उसको भी लगेगा 100 रुपया, नियत तो उसको भी एक माना हुआ है ना 100 रुपया। अब वो 26 दिन खा लिया, क्या दिन? 26 दिन, तो एक दिन खाया तो y रुपया, तो 26 दिन खाया तो 26 y रुपया, तो टोटल उसको कितना देना पड़ा? नियत और 26 दिन का खाना सब मिला के देना पड़ा उसको 1180 रुपया। समीकरण हो गया 2। अब इसको किस विधि से बनाया जाए? विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि, विलोपन विधि तो एक ही होता है, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन या वज्रगुणन, किससे बनाए बोलिए? आप तो बोलिएगा तो हम सुन नहीं सकते हैं, फिर भी बनाते हैं हम लोग किससे? विलोपन विधि से। आइए विलोपन विधि से, विलोपन विधि से हल करने पर, आइए विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि हम लोग क्या करते हैं भाई? समीकरण एक में से दो को घटाते हैं, या एक और 2 को जोड़ते हैं। समीकरण 1 में से 2 को घटाते हैं और 1 और 2 को जोड़ते हैं, और ऐसा घटाना जोड़ने क्रम में क्या होना चाहिए कि एक चर 0 हो जाना चाहिए, x चर हो या y चर हो। तो यहाँ पर देखिए कौन चर 0 हो रहा है, यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो x चर 0 हो जाएगा। क्या करने पर? जोड़ने पर भाई, जोड़ने पर तो 2x हो जाएगा, घटाने पर होगा किस पे? तो क्या लिखेंगे हम लोग? क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर? घटाने पर। आइए घटावे, लिखें x प्लस 20y बराबर 1100 रुपये, सॉरी 1000 रुपया हो गया। और ये क्या है आपका? x प्लस 26y बराबर कितना है? 1180। घटाने में हम लोग क्या करते हैं पर बताइए? घटाने में हम लोग चिन्ह बदलते हैं, यानी माइनस से गुना करते हैं। बात पच रहा है ना भाई? और नहीं अगर ये सब देखे हैं तो समझे, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, 3.1 2 3 ना 3.4 तक देख सकते हैं। आप 3.5 के अगर 1 2 3 नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। आइए देखिए यहाँ से अब क्या करना, हम लोग को घटाएंगे। समीकरण घटाने में क्या करते हैं? चिन्ह बदलते हैं। तो ऊपर वाला कुछ नहीं करना है, नीचे वाला समीकरण देखिए कि x क्या है? क्या प्लस, नहीं पूछो तो प्लस है ना भाई, जब नहीं कोई चिन्ह तो प्लस है, तो x से आगे प्लस तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। चिन्ह बदलते हैं, माइनस से गुना करते हैं। अब 26y के आगे प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 1180 के आगे क्या? प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब कहिएगा सर प्लस हो, अरे भाई ये 8 लिखते हैं तो क्या 8 के आगे माइनस थोड़ी ना है, प्लस है ना है? हाँ तो वही प्लस, नहीं पूछो तो प्लस है। अब आइए घटाते हैं, जोड़ते हैं। ये x है प्लस में और ये x है माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होता है? घटता। प्लस माइनस घटता। मेरे अंदाज से x में से x गया तो शायद 0 हो जाएगा, आपको भी लगता है क्या? चलिए आइए, यहाँ 20y है, यहाँ 26y है। 20y हमारे अंदाज से लग रहा है प्लस में और 26y लग रहा है माइनस में। तो प्लस माइनस क्या होता है? घटता है, और चिन्ह बड़े अंक का उतरता है। प्लस माइनस घटेगा, चिन्ह बड़े अंक का उतरेगा। तो 26 में से अगर 20 गया तो बचेगा 6y, और दोनों में से बड़ा कौन है? 20 की 26, 26 बड़ा है, 26 के आगे जो साइन होगा वो लिख देंगे बराबर 1000 प्लस में है, 1180 माइनस में है। 1000 प्लस में है, इसका आगे ना कुछ प्लस है ना भाई, 1180 माइनस में। कहिएगा गुरुजी अभी तुरंत बोले 1180 के आगे प्लस है। अरे भाई चिन्ह बदले हैं तो इसको भूल जाइए ना, 26y के आगे प्लस है तो उसको भूल जाइए, माइनस वाला को ना नया चिन्ह में आइए। तो ये माइनस और प्लस घटेगा, चिन्ह बड़े अंक का उतरेगा। तो 1180 में से अगर 1000 घटा दिए तो हो गया 180। 180 ना हुआ हो। अब दोनों में से बड़ कौन है? 1000 के 1180, 1000 बड़ा है नहीं 1180। अब 1180 के आगे देखे तो कौन साइन है? 1180 के आगे माइनस का, तो माइनस लगे, माइनस माइनस कट गया तो 6y बराबर 180 है। तो हम लोग y बराबर लिख सकते हैं, y बराबर 180। ये 6y 6 ना है, ये 6y के साथ गुना करा उधर जाके भाग में, तो y बराबर हो गया हमारा कितना? 6 30 3 6 18 30 रुपया। y बराबर 30 रुपया। कोई दिक्कत?
दिमाग से एक बार और देख लिया जाए। 6 और 1180 और 1000 है 180। चलिए ठीक है। आइए तो हम लोग तो सिर्फ x का मान निकालेंगे, y का कौन निकालेगा? तो सॉरी y का निकाले, x का कौन निकालेगा? ये x का। तो लिखेंगे हम लोग y के मान समीकरण क्या में रख दें, ये y का मान जो निकाले हैं उस समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए, x का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 में रखते आइए, समीकरण 1 में रखने पर आइए तो समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई सॉरी x प्लस 20y बराबर 1000। तो हम ध्यान से देखिए, मजा आ जाएगा आप लोगों को। x देखिए यहाँ x के जगह पे कुछ और देना है, नहीं देना है 20 और y, तो 20 गुने y के जगह पे कितना देना है? थोड़ा ध्यान से देखिए तो 30 देना है, बराबर कितना हो गया? 1000। कोई दिक्कत? तो x प्लस 20 तिहाई 600, 30 को गुना करेंगे तो बराबर 1000। क्या x में 600 जुटेगा? नहीं जुटेगा, क्योंकि x जो है ये चर है, इसमें कोई चर नहीं है। ये x वाला है, बिना x वाला है, तो ये बिना x वाला को उधर भेज देंगे बिना x वाला के साथ। तो x बराबर इधर 600 प्लस में बराबर का जाएगा तो माइनस में 600। कहीं से कोई दिक्कत यहाँ पे समझ में आया? x बराबर हो गया आपका 400। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, पूछा है कि नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य। तो प्रतिदिन के भोजन का मूल्य हम लोग माने हुए हैं कितना? y रुपया। नियत क्या माने हुए हैं? माना कि भोजन का, सॉरी माना कि भोजन का नियत व्यय मानिए भाई, भोजन का नियत व्यय, नियत व्यय x रुपया, नियत ना मानना है। और ये प्रतिदिन, ये तो नियत हो गया कि इतना हमको देना ही है, मजबूरी है ना। चलिए तो ये हो गया आपका नियत व्यय x। तो नियत व्यय कितना हो गया? नियत व्यय बराबर हो गया आपको 400 रुपया, और प्रतिदिन के भोजन का व्यय हम लोग क्या माने थे? y। तो y बराबर कितना? 30 रुपया। नियत आपका x बराबर 400, नियत हो गया आपका 400, यानी कि नियत जो है आपको 400 लग रहा है। एक्स्ट्रा प्रतिदिन भोजन कितना लग रहा है? 30 रुपया लग रहा है। प्रतिदिन जो भोजन कर रहे हैं कितना लग रहा है? 30 रुपया लग रहा है। तो आइए देखिए ध्यान से कि 20 दिन भोजन करता है तो 1000 देना पड़ता है। तो 20 दिन का, तो 20 दिन एक्स्ट्रा हुआ, तो 20 दिन का 30 से गुना करके 20 किया 600। कितना नियत देना पड़ता है उसको? 400। तो 6 4 1000 हुआ कि नहीं हुआ? भाई एक बार और फिर लीजिए कि देखिए 20 दिन किया तो 20 दिन एक्स्ट्रा ना है, तो एक्स्ट्रा में y रुपया, y मतलब 30 रुपया। तो 30 रुपया 20 दिन देना पड़ा, तो 20 दिया 600, और नियत उसका फिक्स था कि 400 तुमको देना ही है। जैसे होटल में गए तो 500 रखा हुआ है कि देना ही है, भोजन कीजिए ना कीजिए। अब ये 26 दिन किया तो 1180, तो 26 दिन किया देखिए, तो 26 दिन को 3 से गुना कर दीजिए। 26 तिहाई कितना होता है? 6 18 3 6 1 7, 780 रुपया। आई 400 रुपया तो नियत इस पर भी लागू है, तो 4 7 1180 रुपया। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा है, ध्यान से देखिए क्या है। एक भिन्न, भिन्न समझते हैं क्या होता है? इससे पहले भी हम बताए हैं भिन्न क्या होता है। भिन्न क्या होता है? अंश बटा हर, ऊपर अंश नीचे हर, वो होता है भिन्न। तो एक भिन्न 1/3 हो जाती है ना जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न क्या होता है? फिर से समझिए, भिन्न होता है अंश बटा हर। क्या होता है? अंश बटा हर। तो हमको मानना पड़ेगा, माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y, तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? भिन्न बराबर x बटा y, यानी कि अंश बटा हर होता है ना भिन्न हो। भिन्न क्या होता है? अंश बटा हर। अंश हो गया x, हर हो गया y। कोई दिक्कत? आइए प्रश्न से लीजिए। प्रश्न से क्या करा कि वो एक भिन्न 1/3 हो जाता है। कितना होता है? 1/3। कब होता है 1/3 भाई? जब उसके अंश में से, किसके? भिन्न के अंश में से कितना? 1 घटाना है। तो भिन्न क्या है आपका? x बटा y। क्या है? x बटा y। इसके अंश, अंश कौन है? y है कि x है? अंश है x में से हम घटा देंगे अगर 1, x में से यानी अंश में से हम 1 घटा देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 1/3। है ना आसान? है ना आसान? अरे भाई कह रहा है कि वह भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में से 1 घटा दिया था। तो भिन्न जो है ना 1/3 हो गया जब इसमें से कितना 1 घटाया गया, तब हो गया। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x माइनस 3 कम 3, अब बराबर कितना हो जाएगा? y। y को उधर ले, 3 को उधर ले, आसान हो जाएगा।
ना, होगा कि नहीं होगा आसान। 3x प्लस इधर आके माइनस वाई बराबर में माइनस इधर आके प्लस 3, समीकरण ए। पुनः प्रश्न से आइए, पुनः प्रश्न से वह भिन्न 1/4 हो जाती है, वह 1/4 हो जाएगा जब हर में 8 जोड़ेंगे। तो 1/4 होगा जब उसमें भिन्न में 8 जोड़ेंगे, भिन्न के हर में 8 जोड़ेंगे, भिन्न के हर में 8 जोड़ दिया जाए। हर क्या होता है y, 8 तो कितना होता है 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, समझे ना हो तो करा कि और वह 1/4 हो जाती है जब हर में, हर किसके हर में, भिन्न के हर में, भिन्न x/y के हर में ना, x/y क्या है y, x/y है भिन्न, इसमें 8 जोड़ दीजिए हर में, यानी y में 8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4x ना, और कितना हो जाएगा बराबर में y से y अब बराबर प्लस में 8, तो ये y को उधर ले आइए, 4x प्लस माइनस y बराबर में 8, समीकरण हो गया 2। अब इसको किस विधि से बना, प्रतिस्थापन, वज्र गुणन या विलोपन, इसको बनाते हैं प्रतिस्थापन से। देखिए आइए, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर लिख लीजिएगा, हल करने पर। तो हम लोग क्या करें, हम लोग क्या करें, अरे भाई का है इसको इतना लिख दिए हम, प्रतिस्थापन विधि चलेंगे ना तो आई समीकरण एक चलते हैं, समीकरण 1 से कि ऐसे भी यहाँ y का मान निकला हुआ था 3x - 3, इसमें डायरेक्ट y का मान पुट करते हो जाता है, क्या y का मान निकला हुआ था, नहीं निकला हुआ था, यहाँ पे फिर से निकाल लेते हैं समीकरण 1 से। हाँ, प्रतिस्थापन विधि क्या होता है सो बताइए पहले। प्रतिस्थापन विधि वो होता है जब समीकरण 1 से या 2 से चलते हैं, उसमें x या y का मान निकालते हैं और दूसरा समीकरण में रख देते हैं उस मान को। समीकरण 1 से चलिए या 2 से चलिए, x का मान निकालिए चाहे y का मान निकालिए, आप समीकरण 1 में अगर 1 से चलेंगे तो 2 में रखिए, 2 से चलेंगे तो 1 में रखिए। आइए समीकरण हम लोग 1 से चलते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है भाई, 3x - y बराबर 3, और x का मान निकालें कि y का मान निकालें, x का निकाल लेते हैं। तो ये देखिए x वाला को इधर रख लेंगे, 3x बराबर में 3 इधर माइनस इधर आके प्लस y, कोई दिक्कत, अरे भाई 3x से 3x बराबर में 3 इधर माइनस इधर प्लस y हो सकता है, हमको तो सिर्फ x का मान चाहिए, तो तीनों को उधर भेजना पड़ेगा, 3 को भी कहिए जाओ भाई तुम भी निकलो, तो 3 गुना हो जाएगा भाग में, x बराबर 3 प्लस y बटा में 3, इसको मान लीजिए समीकरण 3। अभी क्या बोले हैं हम, जब x या y का मान निकाल लेंगे तो उसका मान हम समीकरण 1 या 2 में रखेंगे। किससे चले हम लोग, समीकरण 1 से चले हैं, तो 1 से चले हैं तो 2 में रखेंगे, किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो आइए ये x का मान समीकरण 2 में रखने पर लिखिएगा आप लोग, रखने पर समीकरण 2 क्या है भाई, 4x - y बराबर 8, कोई दिक्कत, आप विलोपन विधि से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए 4x का 4x अपन लीजिए, माइनस में माइनस हो गया, y के मान कितना है ये लिखवाए ना, y के जगह पे सॉरी भाई x का मान हम निकाले हुए हैं, तो 4 का 4 रखिए और x के जगह पे क्या रख दीजिए 3 प्लस y बटा में 3 माइनस में y बराबर में 8, 4 का 4 हो गया, x के जगह पे x का जो मान है वो रख दिए हैं, माइनस में y बराबर में 8। आप विलोपन विधि से बना है तो कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। 4 से गुना करेंगे 4 3 12, 4 से y में करेंगे हो जाएगा 4y बटा में पूरा का नीचे 3 माइनस में हो जाएगा y बराबर में हो गया 8। अब क्या करना पड़ेगा, एक ही को उपाय है ना, कोई उपाय नहीं है, क्यों उपाय है कि y के नीचे 1 डाल दीजिए, अब भिन्न का जोड़ा कर दीजिए और उसके बाद जो बचता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर उधर कर दीजिए। आइए करते हैं, तो 1 3 का लघुत्तम हमारे अंदाज से लग रहा है 3, आपको क्या लग रहा है, क्या होगा 3 ना होगा। अभी 3 के पढ़ा में 3 का बार में एक बार में, तो इसको ऊपर वाला को 1 से गुना कीजिए, 12 मार प्लस 4y को 1 से गुना करेंगे तो 12 प्लस 4y ना हो जाएगा, ये माइनस का माइनस। अब 1 के पढ़ा में 3 पढ़िए, क्या बार में, 1 के पढ़ा में 3 बार में, तो इसको ऊपर वाला को 3 से गुना करेंगे, भिन्न का जोड़ा था ना, तो 3 से गुना करेंगे तो y को तो 3y बराबर में हो गया 8। अब थोड़ा देखा जाए ध्यान से, ये 12 है 4y है 3y, तो 4y 3y शायद तुलना में हो सकता है मिलन जुलन, तो मिला जुला कर देते हैं, तो 12 प्लस 4 और 3y को प्लस में को माइनस में, तो प्लस माइनस घट जाता है, तो 4 में से 3 घटेगा तो ये y, और दोनों में से बड़ कौन है 4, 4 के आगे प्लस होता है, प्लस हो गया y, अब बटा में हो गया 3, अब बराबर में हो गया 8, है ना आसान, है ना। अब उपाय नहीं है, अब 12 में y नहीं जुटेगा, अब नहीं कोई उपाय। अब एक उपाय है कि इसको कैसिया गुना कर दीजिए ऐसा, तो 12 से करेंगे तो 1 से 12 में 12, 1 से y में तो y बराबर 3 से 8 में 24,
अभी तो y के मान हमको चाहिए ना भाई, यहाँ बना दे। अब देखिए 12 को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ का चीज जरूर लगाइएगा भाई लोग। तो y बराबर 24, इधर प्लस 12 हो जाके माइनस में 12, तो y बराबर हो गया आपका 12। कोई दिक्कत? y के मान निकला है, अभी x के नहीं मान निकला है, तो x के मान हम कहाँ निकाल दें? x के मान यहाँ निकाल दें, यहाँ पे आइए। तो ये y का जो मान है आपका, y का मान समीकरण कौन में रखे, 1 में कि 2 में? 3 में रखते हैं। क्या में? 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है भाई? x बराबर 3 प्लस y बटा 3 है ना, है ना। हो समीकरण 3 का x बराबर 3 प्लस y बटा 3, तो y के जो मान निकला है ना, क्या निकला है? 12। y के मान क्या निकला है? 12। तो 12 रख दीजिए इसमें। आइए 3 प्लस y के जगह पे 12 बटा में 3, तो 12 3 15 बटा में 3, तो ये हो गया आपका x बराबर 3 पचे 15। तो यहाँ लिख दे, यहाँ पे तो क्या हमको निकालना था? भिन्न बराबर x बटा y, हमको क्या निकालना था? वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न क्या होता है? भिन्न क्या है? x बटा y। x के जगह पे कितना निकला आपको? x के जगह पे कितना निकला? 5, और y के जगह पे कितना निकला? 12। 5 और 12 है ना आंसर? है ना आंसर? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट मिटा दे इसको, आगे बनाते हैं। रुकिए, अभी क्वेश्चन बनेगा भी, और इस 4 का नंबर का 4 का 5 क्वेश्चन इस वीडियो में बनाएंगे, इसी वीडियो बनेगा, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट मिटा दे इसको। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा देखिए ध्यान से, क्या है? यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। ध्यान से समझिएगा, फिर लीजिएगा। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक, सही उत्तर पर 3 अंक मिल रहा है उसको, ठीक है, और अशुद्ध यानी गलत उत्तर पे उसको मिल रहा है 1 अंक कट रहा है अपना में से। अब सुनिए ध्यान से, फिर कह रहा है यदि उसे सही अंक पर 4 अंक, सही उत्तर पर 4 अंक मिले और गलत उत्तर में से उत्तर पर क्या किया जाए? 2 अंक कटौती कर लिया जाए उसके अपने में से, तो कितना अंक प्राप्त करते हैं? अर्जित 50 अंक। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे? टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो मान लेंगे कि अगर सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या मान लेंगे x और गलत उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या मान लेंगे y। आइए मानते हैं, लिखिए हल। माना कि सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या x मान लेते हैं कि सही उत्तर में, यानी कि हमको तो नहीं मालूम है कि कितना सही दिया कितना गलत दिया। हमको ये मालूम है कि अगर एक सही देता है तो मिलता है उसको पहला में क्या मिलता है? 3 अंक। अगर एक गलत दे देता है तो उसको अपने में से 1 अंक कट जाता है, ठीक है। तो प्रश्नों की संख्या हमको मालूम होना चाहिए भाई। क्या कोई दिक्कत? सही उत्तर में सही ये भी लिख सकते हैं, या इतना कहा जा रहा है डाट लेके, माना कि सही उत्तर बराबर है सही किसने दिए? सही उत्तर उसने दिए, x दिए, x क्वेश्चन के x प्रश्न के सही उत्तर दिए, कोई दिक्कत? आइए, और गलत उत्तर दिए कितना? y, यानी कि y गलत उत्तर दिए, यानी y प्रश्न की संख्या जो है वो गलत उत्तर दे दी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, प्रश्न से आइए, क्या कहता है भाई? ध्यान से देखिएगा कि जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पे, तो हम बोले ना भाई सही उत्तर पे x दिया, क्या सही उत्तर पर x और गलत उत्तर पे y, और गलत और अशुद्ध उत्तर पे 1 अंक की कटौती हो रही है। सुनिए, तो सही उत्तर पे x है, सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या x ना है भाई, तो सही उत्तर दिए 3 प्रश्न न 3 अंक मिले, ठीक है। सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं तो टोटल अंक तो हमको जोड़ना पड़ेगा ना भाई। तो ये x और 3 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x, 3 अंक मिलता है। और प्रश्न कितने हैं? ये मान लीजिए कि 5 को प्रश्न है, आपको मिलता है 3 अंक, तो 5 या 15 अंक हुआ ना। तो ये x प्रश्न है, x प्रश्न है, सही प्रश्नों की संख्या x है, उसको मिला सही के लिए कितना अंक? 3 अंक। भाई महसूस कीजिए, फिर लीजिए, समझिए, एक बार में 2 बार में समझिए। उसने हमने माना कि सही उत्तर के प्रश्नों की संख्या x, गलत उत्तर के प्रश्नों की संख्या y,
अब किसी ने सही उत्तर दिए तो उसको 3 अंक मिले, तो हमने माना सही उत्तर की जो संख्या है वो x है। मान लीजिए सही उत्तर की संख्या, अगर मान लीजिए कि 10 गो प्रश्न के सही उत्तर दीजिएगा 2 अंक मिलेगा, तो 10 गो प्रश्नों की संख्या 10, अंक मिले 2 तो 10 दूना 20, तो प्रश्नों की संख्या x, अब मिले कितने 3, तो हो गया 3x। अब अपनों में से तो कटौती होगा, गलत तो उत्तर दिया हुआ है, गलत कितना दिया हुआ है 1 ना, मान लीजिए कि 1 अंक उसको कटौती हो गया, मतलब ये वो गलती दे दिया उसने आई, तो कितना हो गया y घटेगा, तो गलत दिया तो अपना में से कटौती हो गया उसमें से। अब कितना अंक प्राप्त कर लिया उसने 40, कितना प्राप्त कर लिया 40, यानी कि इतना सही किया था उतना गलत किया था, घटा उठा करके 40 मिल गया उसको। समीकरण 1, कोई दिक्कत आई। पुनः प्रश्न से अब कहता है कि 4 अंक मिलते हैं सही उत्तर पर 4 अंक, यानी कि भाई सही उत्तर के क्या माने हैं हम लोग x, तो 4 मिले हैं तो 4x ना, 4x। गलत में मिल रहे हैं 2, अपने में से कटौती हो रही है, तो गलत हमने माना y, तो 2 अंक कटौती होगा तो 2y भी घटा करके, तो टोटल मिल जाता है उसको कितना 50 हो गया। बहुत अरे हो कैसे क्या, 2 कॉमन ले सकते दोनों में से, इधरो तो 2 ले लेंगे तो 2x माइनस y, अब बराबर ये हो गया 50, अब इधर गुना में इधर भाग में 2, तो 2x माइनस y बराबर 50, ये गुना में इधर भाग में 2, यानी हो गया 25। समीकरण हो गया 2, डायरेक्ट लिख सकते डायरेक्ट कारण 2x माइनस y बराबर 25, समीकरण 2। अब देखिए थोड़ा ध्यान से भाई, अब किस विधि से बना, विलोपन की प्रत्यासावन की किस विधि से बना, विलोपन विधि। आइए बड़ा आसान विधि है, विलोपन विधि से हल करने पर लिख दीजिएगा। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं बताइए फिर से, समीकरण 1 में से 2 को घटाते हैं या समीकरण 1 में 2 को जोड़ते हैं। घटाने या जोड़ने के क्रम में किसी एक चर को 0 कर देना है। आइए यहाँ 3x से यहाँ 2x है, ना जोड़ने पर 0 आएगा ना घटाने पर 0 आएगा नहीं। यहाँ y है यहाँ भी y, हा दिमाग लगेगा ना, यहाँ y है यहाँ भी y, दोनों माइनस है ना। जब एक रंग का चिन्ह था क्या करता है, जोड़ना पड़ता है ना, जोड़ना पड़ता है, ठीक है, नहीं घटाना पड़ता है। एक रंग के चिन्ह के लिए घटाना पड़ेगा, 2 रंग के चिन्ह के लिए जोड़ना पड़ेगा, तब 0 होगा। आइए तो समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर लिखिएगा, घटाने पर लिखिए, कॉपी निकालिए, लिखिए घटाने पर। आइए घटाते हैं, समीकरण क्या है 3x माइनस वाई बराबर 40, 2 क्या है 2x माइनस वाई बराबर 25। घटाया जाए, घटाने में क्या करते हैं चिन्ह बदलते हैं, क्या करते हैं हम लोग चिन्ह बदलते हैं। 2x के आगे प्लस तो हो गया माइनस, y के आगे माइनस हो गया प्लस, 25 के आगे प्लस हो गया माइनस। कहिएगा प्लस तो नहीं दिखता भाई, कितना बार समझाया, प्लस नहीं दिखता फिर प्लस को रहता है। 3x आगे क्या है प्लस, 2x आगे क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, घटता है कि जुड़ता है, घटता है, चिन्ह बड़े अंक उतरता है। 3 में से 2 हो गया तो एगो x बचेगा, दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ा है हमारा 3x, 3x से आगे प्लस हो गया प्लस, अब y के आगे माइनस, यहाँ y के आगे प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है घटता है, प्लस माइनस घटता है, तो y में से y गया, मेरे अंदाज से साथ कट जाएगा, आपके अंदाज से क्या हो रहा है। अभी 40 के आगे प्लस, 25 के आगे माइनस, एगो प्लस एगो माइनस घटेगा ना, तो 40 में से 25 क्या हो गया 15, दोनों में से बड़ कौन है 40, 40 के आगे प्लस साइन, तो x बराबर तो हो गया आपका 15, x बराबर 15। अब लिखते हैं हम लोग x का मान, अरे भाई y पर निकालना है, 2 को चढ़ना है, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखिए, 2 में रखिए, 3 में, 3 नहीं 2 में 1 में 2 में रख सकते हैं क्या, 3x माइनस वाई बराबर है ना 40, आई x का मान 15 है ना, तो 3 गुने x के जगह पे 15 माइनस वाई बराबर 40, तो ये हो गया 15 दिया है 45 और माइनस वाई बराबर हो गया 40। 45 में से y घटेगा नहीं घटेगा, ये y को हमको उधर भेजना पड़ेगा, y को भेजे कि 45 को भेजे, y रख लेते हैं माइनस में, 45 से उधर भेज देते हैं, तो 40 इधर माइनस इधर सॉरी इधर 45 प्लस उधर आके माइनस में 45, ये माइनस y बराबर 40 से 45 इधर माइनस 5 माइनस माइनस खत्म। तो देखिए थोड़ा ध्यान से, सही उत्तर के प्रश्नों की संख्या हो गया कितना बताइए 15, यानी 15 प्रश्न जो थे उसका सही उत्तर उसने दिया और 5 प्रश्न के उसने गलत उत्तर दिया ना। तो देखिए ना क्या कर रहा है, 40 अंक मिलता है कितना पर
3 वो अंक मिलता है। तो ये मान लीजिए कि 15 प्रश्न के दिया ना सही जवाब 15 प्रश्न के। देखिए पहले आप देखिए, यह है 15, यह है 5। तो देखिए यहाँ पे 15 दिया है 45, अब 5 को तो एगो गलत दिया था, 5 गलत हो ना हुआ भाई, 5 गो गलत हो ना हुआ, तो कितना हुआ, एक गलत, एक अंक कटौती होता है। तो 5 गो का गलत जवाब दिया, 15 गो का सही जवाब दिया, 15 गो का सही, तो 15 दिया 45, अब 5 गो का गलत जवाब दिया, तो 5 गो अंक कटना जाएगा, तो 40 हुआ कि नहीं, 40 अंक। यहाँ देखिए 50 अंक, 4 अंक मिलते हैं, यानी कि 15 गो, देखिए 15 गो का सही जवाब दिया तो 4 अंक मिलता था, तो 15 चौका 60, और 5 गो गलत जवाब दिया तो कितना गलत, कितना था, 2 अंक, 2 अंक, तो 2 पंचे 10, तो 50, 60 में से 10 या 50 ना होगा, तो 50 अंक मिला। आइए आइए इसको फिर लीजिए, एक राजमार्ग पर लिख लीजिएगा आप लोग। हाँ पूछा था कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो टोटल प्रश्न कितना हो जाएगा, 15 और 5 20 प्रश्न थे, 15 को सही जवाब दिया, 5 प्रश्न का जवाब दिया, 20 प्रश्न अंक भी हमने मिला दिया, 40 अंक 50 अंक। क्या आइए लिख लीजिएगा, टोटल अंक बराबर 15 5 20 अंक हो गया, 20 प्रश्न हो गया। एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है, 2 स्थान है ए और बी 100 किलोमीटर दूरी पर। आइए ये 100 किलोमीटर की दूरी पर है, यहाँ ए ले लेते हैं, यहाँ बी ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा बड़ा मजा आएगा। सुनिए, एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय समय पर चलना प्रारंभ करती है। सुनिए, एक कार ए से दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा से अलग अलग अपना अपना चाल से चलती है ना, तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। एक ही दिशा में, सुनिए एक ही दिशा में चलना है तो 5 घंटे पश्चात मिल जाती है। अब जो कह रहा है कि यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो एक घंटे पश्चात मिलती है, विपरीत दिशा में। यानी अगर ये इधर चलेगा तो ये इधर चलेगा, विपरीत दिशा में चलेगा तो कितने देर मिलेगा बताइए थोड़ा ध्यान से, 1 घंटा में मिलेगा। और दोनों एक ही दिशा में चलेगा, अगर ये इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है, पीछे से दौड़ रहा है, स्पीड लगा रहा है, इसको 5 घंटा में पकड़ लिया। तो सुनिए यहाँ दिया हुआ है दूरी बराबर दे दिया है कितना, 100 किलोमीटर, और चाल हमको मानना पड़ेगा, ए की चाल और बी की चाल। क्या, पहली कार के चाल और दूसरी कार के चाल, दो कार है भाई, ए पर से भी कार चलेगा, बी पर से भी कार चलेगा। तो माना कि पहली कार की चाल क्या मान ले, x किलोमीटर प्रति घंटा, घंटे में दिया हुआ है, हाँ घंटा में, और दूसरी कार की चाल क्या मान लिया जाए, y किलोमीटर प्रति घंटा ना, मान लेते हैं कि एगो x से चल रहा है, एगो y से चल रहा है। क्या आई, अब प्रश्न से लेते हैं, अब क्या लेते हैं प्रश्न से। हाँ फॉर्मूला याद है, चाल बराबर दूरी बटा समय, फॉर्मूला एक उदाहरण याद कर लीजिए, चाल बराबर दूरी बटा समय। चलिए तो आइए फॉर्मूला लेते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। चलिए चाल देखिए, सुनिए ध्यान से, पहला कहा है ये देखिए, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा, ये देखिए यहीं पर प्रश्न मिल जाएगा, एक ही दिशा में चल रहा है, यानी कि एगो इधर तो एगो वो दोनों उधर चल रहा है, दोनों एक के तरफ चल रहा है, तो दूरी कमते हुए ना जाएगा भाई। दोनों अगर मान लीजिए कि एगो आदमी हम इधर चले गए, एगो उधर, एक ही पॉइंट पर से अगर दोनों विपरीत दिशा में जाएंगे तो अगर दोनों को नापना पड़ेगा कि आप उधर गए एगो उधर गए, तो दोनों को जोड़ना ना पड़ेगा कि इधर सुनिए देखिए, मान लीजिए कि अगर ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर से ये इधर चलना शुरू किया, इधर चलना शुरू किया, और कहेंगे दोनों का बताइए बीच की दूरी, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा कि कितना चला। यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो घटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ई चलेगा, मान लीजिए यहाँ से अगर यहाँ आया, ई यहाँ से यहाँ आया और ई भी यहाँ से यहाँ गया, तो इस वाला में से इसको घटाना पड़ेगा, तब बताया कितना दूरी पर था। क्या घटाना पड़ेगा, तो एक ही दिशा में चलने पर घटेगा। फिर आया भाई एगो देखिए यहाँ से यहाँ पर दोनों कार, यहाँ पर एक कार है यहाँ पे है ना, ये ए है, ये बी है, अगर विपरीत हो जाए
विपरीत दिशा में मान लीजिए वो इधर चला, ये वो इधर चला ना, ये वो इधर चला, तो दोनों का अगर दूरी निकालना पड़ा बीच की, मान लीजिए दोनों एक जगह पे यही है, ए और बी यहीं पर है, अगर ये वो यहाँ आ गया ए और बी यहाँ आ गया तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तरह बदला दोनों के बीच की दूरी क्या है, दोनों विपरीत दिशा में, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अगर दोनों एक ही दिशा में चले जाए ना, एक ही दिशा में जाता है, घटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आइए आइए ध्यान से देखिए, तो चाल हम एक ही दिशा में चला तो क्या होगा, एक्स माइनस वाई, क्योंकि एक दिशा में चल रहा है। दूरी कितना तय किया, 100, समय कितना लगा उसको 5, तो 20 × 100 यानी एक्स माइनस वाई बराबर 20, समीकरण हो गया एक, है ना आसान, बहुत इजी था। आइए ध्यान से देखिए पुनः प्रश्न से, अब कह रहा है कि जब वो विपरीत, यदि वो विपरीत दिशा में, विपरीत मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत, तो विपरीत में क्या जोड़ेंगे ना दोनों को, तो x जोड़ y, तो कितना समय लगता है उसको, दूरी तो चलता है वही 100, और समय कितना लग रहा है उसको, समय लग रहा है उसको 1 घंटा। तो एक नीचे डाल दे, एक तो कोई बातें नहीं है, एक डाले भी नहीं डाले, x + y बराबर 100, समीकरण 2, समीकरण हो गया। अब समीकरण को 2 को जोड़िए घटाइए, दोनों पर आ जाएगा, x है जोड़िएगा तो 2x हो जाएगा, घटाइएगा जोड़िएगा तो y और y घट जाएगा ना, ये प्लस माइनस वाई, प्लस वाई माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 0 ना हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर लिख देते हैं, लिख देंगे समीकरण विलोपन विधि से, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जोड़े क्या है, x माइनस वाई बराबर है 20, x + y बराबर है 100, जोड़ेंगे तो x जोड़ दिए, x इधर x है, इधर सॉरी x प्लस में यो x प्लस प्लस जुड़ता है, तो 2x y प्लस y माइनस में y प्लस में, y माइनस में y प्लस में, प्लस माइनस घटेगा तो ये गया, ये 20 प्लस में 100 प्लस में तो 120, तो x बराबर 120, x बराबर 120, ध्यान से देखिएगा, और गुना में जरा के भाग में दूं, x बराबर 60, यानी हमने x माना था किसका, पहली कार, तो पहली कार जो है 60 किलोमीटर की रफ्तार चल रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप कोनो विधि से बना सकते थे भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोनो विधि से बना सकते थे। आइए समीकरण क्या भाई, x माइनस वाई बराबर 20, x माइनस वाई बराबर 20, तो x के मान हमको 60 लेना है, माइनस वाई अब बराबर हो गया 20, ऐसा बड़ा आसान होगा, ये y माइनस उधर आके प्लस में कर दें, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, 60 को उधर कर देना, y अब बराबर में 20, अब प्लस इधर आके माइनस में 60, तो हो गया माइनस वाई बराबर 20 में से 60 के माइनस 40, माइनस माइनस कैंसिल, यानी y बराबर हो गया आपका 40। तो पहला कार जो है 60 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है, दूसरा कार जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, रेशियो समझ में आया, स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ध्यान से देखिए, रुकिए एकदम ध्यान से, 5 नंबर क्वेश्चन हल कर देते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, यही पे हो जाएगा, उसका क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या है थोड़ा देख लीजिएगा, आइए क्वेश्चन आप लोग भी निकालिए, किताब निकालिए, आप लोग भी देखिए क्वेश्चन क्या है। सो क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल, किताब निकालिए पहले, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, 9 वर्ग इकाई, यानी कि 9 वर्ग इकाई मतलब 9 मीटर स्क्वायर, मीटर में तो ना। अब सुनिए, इकाई का स्क्वायर, यदि उसकी लंबाई 5 कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 बढ़ा दी जाए, आयत का बात हो रहा है। अब यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, दोनों को बढ़ा रहा है इस बार, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, 67 वर्ग इकाई। आइए समझिए 5वां क्वेश्चन 4 का क्या है, मान लेते हैं, माना कि आयत की लंबाई क्या मान ले भाई, x, और आयत की चौड़ाई क्या मान ले भाई, y। कोई दिक्कत, x इकाई y इकाई, यही ना होगा, x इकाई और y इकाई, ठीक है। अब कह रहा है, ध्यान से समझिए, क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल निकाल लीजिए, क्षेत्रफल भी निकाल लीजिए। क्षेत्रफल क्या होता है भाई, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई है x गुना चौड़ा y, यानी x गुना y। अब सुनिए फिर लीजिए ध्यान से, बहुत मजा आएगा, समझिए पहले।
कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, क्षेत्रफल कम हो जाता है। ठीक है, कब? जब उसकी लंबाई में से 5 कम कर दें और चौड़ाई में क्या कर दिया जाए, 3 बढ़ा दिया जाए। आइए प्रश्न से, आइए भाई प्रश्न से क्या किया आपने, सुनिए। x लीजिए, x लंबाई है, लंबाई x है, इसमें से 5 कम कर देंगे और चौड़ाई y है, इसमें 3 बढ़ा देंगे। तो क्षेत्रफल में तो गुणन होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, क्षेत्रफल में गुणन होता है और क्षेत्रफल जो होता है x गुना y, इसमें 9 कम हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कम कर दिए, क्षेत्रफल में से कम कर दिए, कोई दिक्कत? आइए सॉल्व कर दे, फिर इसको हल करेंगे। x से x में करेंगे, ओ हो यहाँ x थोड़ी नहीं है, y ना है। कह रहा है कि लंबाई में अगर हम 5 कम कर दे, चौड़ाई में 3 बढ़ा दे, तो क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। x से y में करेंगे x y, x से +3 में करेंगे, +3 गुणाता है कि नाता है, -5 से y -5y, -5 से 3 -15 बराबर x y -9। x y से x y कैंसिल, और भाई प्लस में धरा के माइनस में होगा तो कैंसिल हुआ कि ना, घटेगा कि ना घटेगा। तो 3x - 5y, 15 को उधर लेके जाइए, इधर -9, ये -15 आके अरे बराबर, पहले -15 बराबर y +15 तो 3x - 5y बराबर 15 में से 9 गया, एगो माइनस एगो प्लस तो 6 न होगा, समीकरण हो गया 1। पुनः प्रश्न से आइए, पुनः प्रश्न से आइए, क्या पुनः प्रश्न देखिएगा। हाँ, कह रहा है कि अब सुनिए, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो 67 वर्ग बढ़ जाता है क्षेत्रफल। हो गया, कहानी खत्म। निकालना क्या है लास्ट में, निकालना है आपका आयत की लंबाई, आयत की बीमारी जाती है, लंबाई चौड़ाई दोनों। अब सुनिए, लंबाई को भी कितना बढ़ाना है, 3, और चौड़ाई को भी बढ़ाना है 2, लंबाई को भी 3। तो आप देखिए यहाँ से, तो लंबाई क्या है x, इसमें 3 बढ़ा देंगे, चौड़ाई क्या है y, इसमें 2 बढ़ा देंगे, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है, क्षेत्रफल x y ना है, क्षेत्रफल x y ना है, 67 बढ़ जाता है, 67 वर्ग इकाई, 67 वर्ग इकाई, इकाई का स्क्वायर। x से y में करेंगे x y, x से 2 में करेंगे 2x, भाई इससे दोनों में, फिर इससे दोनों में ना होता है गुना, गुना सीखे कि नहीं आता गुना, तो यूट्यूब पे टाइप कीजिए अलजेब्रा का गुना बाय एसपीआर, तब देख के आइए। चलिए 3 से y में करेंगे 3y प्लस है, और ये प्लस 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 3 दूना 6 बराबर x y प्लस में हो गया 67। ये x y से x y पहले रूल हो गया, ये 2x प्लस में 3y, आई 6 को उधर भेज दिया जाए, बराबर के बाद 67 प्लस में है, यहाँ माइनस में था ना, इसलिए माइनस में लिए थे, बराबर की बात था। अब 67 प्लस इधर आके -6, तो 2x प्लस 3y बराबर हो गया 61, समीकरण 2। अब भाई ये देखिए, इसमें तो घटने जुटने का जुगाड़ नहीं लग रहा है, क्या करना पड़ेगा, दूसरा विधि। चलो इसको लेके चलिए विलोपन से हल करते हैं, सबको हल किए तो इसको भी हल कर लेते हैं विलोपन से। आइए आपको कंप्लीट हो जाएगा, विलोपन पूछता है विधि क्या। आइए तो क्या करें, एक दिमाग लगाइए, एक्स वाला को पूरा है कि वाई वाला को, देखिए थोड़ा ध्यान से, एक्स वाला भी हो सकता है 0, वाई वाला भी हो सकता है। अगर एक्स वाला करना पड़ेगा, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो हम ऐसा करेंगे कि इसमें अगर 2 से गुना करेंगे तो 6 है, इसमें 3 से गुना करेंगे तो 6 हो सकता है, इसमें 2 से इसमें 3 से हो गया क्या, दोनों तरफ में गुना होगा, इधर भी होगा इधर होगा, 3 से इधर होगा इधर होगा गुना, दोनों तरफ करने में कोई शिकायत नहीं है, कोई हर्ज नहीं है भाई। अब सुनिए, इसलिए घटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ प्लस यहाँ प्लस। अगर जोड़ना चाहते हैं तो 5 से इसमें कर दीजिए गुना, 3 से इसमें कर दीजिए, दोनों 15 हो जाएगा। तो आइए क्या करते हैं, 2 3 से करते हैं और घटाने पर लिखते हैं, इसमें 2 से इसमें 3 से, क्योंकि 2 से गुना करेंगे क्यों करेंगे भाई, अरे हम इधरों करेंगे इधरों गुना करेंगे, 2 से दोनों तरफ करेंगे, बात बराबर है। आइए तो लिखेंगे समीकरण 1 में, अगर विलोपन विधि को बढ़िया सीखना चाहते हैं विस्तारित रूप से, तो आप क्या कीजिए, यूट्यूब पे इसमें जाइए, भारती भवन, आप लोग यूट्यूब पे टाइप कीजिए कि क्लास 10th गणित भारती भवन प्रश्नावली 2A बाय एसपी यादव, ठीक है। यानी कि भारती भवन से भी हमने पढ़ाया है पूरा 2A को 12 से लेकर के 37 क्वेश्चन तक हमने विलोपन विधि से बताया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। चलिए भारती भवन मैथ भी चल रहा है इस यूट्यूब पे चला पे। चलिए समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुना करके क्या करना पड़ेगा, ये गुना करके क्या करने पर, घटाने पर।
घटाने पर, चलिए गुना करने कराते हैं। तो 2 से 2 तिहाई 6x माइनस है, 2 पंचे 10y और 2 छक 12y, 3 से 3 दूना 6x कट जाएगा ना, 3 तिहाई 9y और बराबर 3 61 तिहाई, अरे भाई 6 तिहाई 18, 1 तिहाई 3 83, घटाना पड़ेगा ना। आइए घटाते हैं, ये प्लस इसको प्लस तो मतलब नीचे 6 आगे प्लस है माइनस हो जाएगा, 9 के आगे प्लस है माइनस हो जाएगा, 183 आगे प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस पहले करिए, एगो प्लस एगो माइनस 6 में 6 गया 0 ना हो गया। आइए 10y माइनस में 9y माइनस में, तो यो माइनस तो माइनस माइनस जुड़ता है, तो 10 9 19y लेकिन होता है माइनस में। अब एगो माइनस है एगो प्लस, एगो माइनस एगो प्लस घटेगा, 183 में से 12 गया तो 171, दोनों में से बड़ा कौन है, 183 आगे माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ई माइनस कट जाएगा। समझ में आ रहा है, ज्यादा सिर्फ बोलना है, यो माइनस 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 जुड़ता है, चिन्ह माइनस से का होता है, एगो माइनस एगो प्लस होता है घटता है, 183 में से 12 गया तो 171, दोनों में से बड़ा कौन है, 183 क्या आ गया माइनस का साइन लग गया, तो y बराबर 171 गुना में 19 तरह के भाग में, तो 19 नमा 171, 9 y के मान आ गया 9। अब सुनिए, यानी कि लंबा चौड़ाई निकल गया 9 विमाएं। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, सब बार पहले सॉरी 1 में रखते हैं, 2 में रखते हैं, बाद 2 में रखते हैं, 2x प्लस 3y बराबर 61, तो y का मान है 2x प्लस 3 गुने y का मान 9 और बराबर 61, यहाँ का साइन लीजिए, 2x प्लस 3 नमा 27 बराबर 61, 2x प्लस जोड़ा के माइनस 27 बराबर 61 ना, प्लस 27 जोड़ा के माइनस 27। हम बताऊंगा आपको कि x वाला है, ये बिना x वाला है, x वाला में बिना x वाला नहीं जुटेगा और नहीं घटेगा। अब देखिए 2x बराबर 61 में 27 हो गया, 11 में 7 गया 4, ये बचा 5, 5 में 2 गया 3, 34। तो आइए, तो 2x बराबर है आपका 34, तो x बराबर हुआ 34, ये 2 गुना में जरा के भाग में, तो x बराबर हो गया आपका 17। तो विमाई इसका निकला 17 और 17 इकाई और 9 इकाई, 17 इकाई और 9 इकाई, और क्षेत्रफल कितना, 17 नमा कितना होता है, 17 नमा 153, ठीक है, वर्ग इकाई अगर क्षेत्रफल का था। लेकिन हमको पूछा विमाई, तो लिख दीजिएगा तो इसकी विमाई, अतः इसकी विमाई क्या हो गया, 17 इकाई एवं 9 इकाई, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, से बोले स्क्रीनशॉट ले लिए। अब बताइए कि कैसा लगा आप लोगों को, अगर अच्छा लगा तो क्लास 10 के स्टूडेंट के साथ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। और सुनिए ध्यान से, आपके अब अपने YouTube चैनल पे अब क्लास 10 के ऑब्जेक्टिव आने लगे हैं। आज है आप लोगों का 7 अगस्त, अभी से ही तैयारी कीजिएगा तो अच्छा मार्क्स आ सकता है। तो अभी से ही नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, और विषय का कॉपी निकाल लीजिए, गणित के, रसायन शास्त्र, भौत की, आप जीव विज्ञान के, हिंदी का, संस्कृत का, आपका सबका जो है ऑब्जेक्टिव इस YouTube चैनल पे उपलब्ध है, ठीक है। और एक एक चैप्टर का हम निकाल रहे हैं 40 से 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, ठीक है, आने के डिस्क्रिप्शन में एगो दूगो वीडियो का लिंक डाल देंगे, ठीक है, उससे आप देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट में जाइएगा तो पूरा का पूरा वीडियो मिलेगा। ऑब्जेक्टिव कहिएगा सर इतना क्यों करा रहा है भाई, बोर्ड पैटर्न चेंज कर चुका है, ठीक है, और इतना ऑब्जेक्टिव करा रहा है कि 2022 में कोई भी चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या करना है, तब तक इसका रिवीजन करते रहिए, और अगला चैप्टर हम जरूर लेके आएंगे। अदम प्रश्नावली 306 जल्द बहुत शीघ्र आएगा, जल्दी ही आएगा। तो क्या कर दीजिए, इस वीडियो का रिवीजन कीजिए, इससे पिछला देखिए, और अगला वीडियो का हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे। तो क्या करना है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।